11वां सिपारा सूरह हूद की आयत नंबर 63 और 64। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है। क़ाल, बोला, या कौम, ए मेरी कौम, अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिम मिर रब्बी, भला बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूँ, व आतानी मिन्हु रहमह, और उसने मुझे अपने पास से रहमत बख्शी, फमन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन असैतुह, तो मुझे उससे कौन बचाएगा अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं। फमा तज़ीदूननी गैर तख़सीर, तो तुम मुझे सिवा नुकसान के कुछ ना बढ़ाओगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को जवाब देते हुए फरमाया, ए मेरी कौम, मुझे बताओ कि अगर मैं अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से रोशन दलील पर और मनसब नबुव्वत पर फाइज हूँ, इसके बावजूद मैं बिलफर्ज तुम्हारी पैरवी करूं और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की नाफरमानी करूं, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के अज़ाब से मुझे कोई नहीं बचा सकता। और इस तरह मैं नुकसान उठाने वाला और जो मनसब अल्लाह ताला ने मुझे अता किया, मैं उसे ज़ाया करने वाला हो जाऊंगा। क्या तुमने कभी देखा है कि किसी नबी अलैहिस्सलाम ने कुफर किया हो? तुम्हारी बात मानना खसारे में पड़ने के सिवा कुछ नहीं। वया कौम, और है मेरी कौम, हादिही नाक़तुल्लाहि लकुम आयह, ये अल्लाह का नाका है तुम्हारे लिए निशानी। फज़रूहा तअकुल फी अर्दिल्लाह, तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाए। वला तमस्सूहा बिसू, और इसे बुरी तरह हाथ न लगाना। फ़यख़ुज़कुम अज़ाबुन क़रीब, कि तुमको नज़दीक अज़ाब पहुँचेगा। कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोजज़ा तलब किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो पत्थर से बहुक्म इलाही ऊँटनी पैदा हुई। ये ऊँटनी उनके लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत पर निशानी और हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा थी। इस आयत में इस ऊँटनी के मुताल्लिक अहकाम इरशाद फरमाए गए कि इसे ज़मीन में चरने दो और कोई तकलीफ न पहुँचाओ, वरना दुनिया ही में गिरफ्तार अज़ाब हो जाओगे और मोहलत ना पाओगे। सल्लु अलल हबीब।